हो गया सर? ठीक है। तो पिछला चैप्टर जो हमने पुनर्जागरण वाला किया था, आज हम जो धर्म सुधार आंदोलन के बारे में बात करेंगे। तो पुनर्जागरण से ही धर्म सुधार जो है जुड़ा हुआ है। तो 16वीं शताब्दी में, जैसे हमने देखा था कि 14वीं से 16वीं शताब्दी में एक आंदोलन जो पुनर्जागरण आंदोलन था, इसी प्रकार से लगभग 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन जो है यूरोप में, चाहे पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, तो यूरोप के हर कोने में एक नया आंदोलन जो है चला, जिसको धर्म सुधार आंदोलन कहा है। तो चर्च जो है, चर्च और उसका जो केंद्र था रोम, वो एक बड़ी संस्था थी। और धर्म के मामले में हम देखते हैं कि पहले वो लोगों के नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए या धार्मिक क्रियाएं संपन्न करवाने के लिए यूरोप में इस प्रकार की जो चर्च की जो सत्ता थी उसकी कल्पना की गई थी, और वो लोगों के नैतिक जीवन को और धार्मिक क्रियाएं संपन्न करवाने के लिए जिम्मेदार। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, और आपने मध्यकाल में देखा था कि व्यक्ति के जीवन में या हर क्षेत्र में जो है चर्च का जो है योगदान था या उसका हस्तक्षेप रहता है। धीरे धीरे इसमें जो कई प्रकार की कुरीतियां आई। जो पोप था वो धन लोलुपता उसमें आ गई थी। धर्म को किस प्रकार से धर्म को एकत्रित किया जाए, इस प्रकार जो है नए नए तरीके इजाद किए गए। तो चर्च जो है पहले जहाँ लोगों के नैतिक जीवन में सुधार के लिए बनाया गया था, धार्मिक क्रियाएं संपन्न करवाने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब वो जो है लोगों से कर भी लेने लगा था। लोगों की संपत्ति का 10वां हिस्सा, 10वां जो हिस्सा था, कर के रूप में भी लेता था। तो इस प्रकार वह धार्मिक संस्कारों तथा नैतिक मापदंडों का संरक्षक था पहले। बस बाद में हम देखते हैं चर्च एक सार्वजनिक और विभागीय संस्था थी, न कि व्यक्तिगत और ऐच्छिक। व्यक्ति की इच्छा के ऊपर निर्भर नहीं करता था कि उसने क्या करना है। चर्च का संगठन मजबूत होने से चर्च का बिशप बहुत शक्तिशाली था। चर्च का प्रभाव इतना था कि वह भी राज्य के समान कर वसूल करता था। ईसाई जगत के धार्मिक साम्राज्य के संगठनात्मक ढांचे का अध्यक्ष रोम का बिशप था, जिसे पोप के नाम से जाना जाता था। उसका निर्वाचन विशेष पादरियों द्वारा किया जाता, जिसे कार्डिनल कहा जाता था। चर्च का जो चुनाव था विशेष जो है बिशप करते थे, जिनको कार्डिनल कहा जाता था। और चर्च का जो पोप है वो कहाँ पर रहता था? वो इटली में रोम में रहता था। तो बाद में हम देखते हैं उसमें कई प्रकार की बुराइयां आ गई, आडंबर आ गए, और वो अधिक से अधिक जो है लोगों से किस प्रकार धन जो लिया जाए, इस तो धन जो है ज़्यादा लेने लोगों से किस प्रकार धन खर्च लिया जाए, इस प्रकार की जो उसमें बुराइयां आ गई, और विलासिता का जीवन व्यतीत करने लगा। और कई चर्चों का तो हमें जो है, और 1378 से 1417 जो है चर्च को आंतरिक विघटन का सामना करना पड़ा, जबकि एक ही समय में दो पोप हमें दिखाई देते हैं। बाद में हालांकि इसके लिए प्रयास किए गए, धार्मिक सभाएं जो है की गई। पीसा ने 1409 में, कंस्टेंटाइन 1414 से 18 तक, बैसन ने 1431 से 1449 तक। लेकिन ये तीनों ही जो सभाएं थी, ये कौंसिल जो आंदोलन था, धार्मिक सभाएं थी, ये चर्च में किसी प्रकार का भी सुधार करने में सक्षम नहीं हुई, लेकिन प्रयास जरूर किए गए थे। और अब तो चर्च ये कहने लगा था कि भाई आप पाप मोचक पत्र जो है, अगर किसी व्यक्ति ने पाप किए हैं और आप पाप मोचक पत्र खरीद लेंगे तो आपकी आत्मा जो है पापों से मुक्त हो जाएगी। तो कहने का अर्थ ये है कि सिक्कों की एक कहावत थी, मैंने पहले भी आपको बताया कि सिक्कों की खनक सुनते ही व्यक्ति की आत्मा जो है पापों से मुक्त हो जाती है। जबकि हम जानते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना होगा। अगर आप पापों से मुक्ति चाहते हो, वास्तव में आपने कोई अपराध किया है, तो उसके लिए आपको जो प्रायश्चित करना पड़ेगा, तभी आपका होगा। और इसके लिए आप जो समय जो है समय याचना करेंगे, मन से उस चीज को क्या करेंगे कि मेरे से पाप हुआ, उसके लिए प्रायश्चित करेंगे, तभी आपको क्या होगा, पाप से मुक्ति मिलेगी।
तो इस पुनर्जागरण के काल में किस प्रकार से एक मध्यम वर्ग को शिक्षा प्राप्त करके विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही, जो पिछले चैप्टर हमने पढ़ा था, तो उसमें एक जन जागृति आ गई थी। समाज के प्रत्येक वर्ग में क्या है, जन जागृति देखी गई थी। तो ऐसे में तो चर्च जो है विलासिता का अड्डा बन गया था, और जो इस चर्च नामक संस्था ने पोप के और जो पूरी धार्मिक जो प्रक्रिया थी उसमें सुधार के लिए जो आंदोलन था उसको क्या कहा गया, धर्म सुधार आंदोलन। तो हम बाद में देखते हैं कि जो चर्च में जो कैथोलिक धर्म है, जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है, जिसका केंद्र कौन है, जिसका केंद्र रोम है, तो उस ऑर्थोडॉक्स चर्च का केंद्र जो रोम था उसमें जो बुराइयां आ रही थी तो उसको दूर करने के लिए जो एक नया धर्म जो है मार्टिन लूथर के नेतृत्व में एक नया धर्म चला, जिसे क्या कहा था, प्रोटेस्टेंट। क्या बोलेगा, प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट का क्या था कि वो उस पुराने धर्म का जिसमें बुराई थी उसका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, और उसको चलाने वाले कौन थे, मार्टिन लूथर। तो कुछ हम परिभाषाएं देखते हैं। वागनर और मार्टिन ने कहा है कि धर्म सुधार पोप पद की सांसारिकता व भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। तो क्या है, धर्म सुधार पोप पद की सांसारिकता और वह भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। एक और इतिहासकार हैं हेज, उन्होंने कहा वस्तुतः 16वीं सदी के आरंभ में विवेक जागृति के कारण बहुसंख्यक ईसाई कैथोलिक चर्च के प्रति कटु आलोचक थे तथा वे चर्च की संस्था को एक सिरे से दूसरे सिरे तक सुधारना चाहते थे। इसी प्रकार सुधार के परिणाम स्वरूप जो धार्मिक आंदोलन हुआ और ईसाई धर्म के अंतर्गत जो नए नए धार्मिक संप्रदाय बने उसे स्पष्ट रूप से सुधार आंदोलन कहा जा सकता है। मोटे तौर पर हमें ये कह सकते हैं कि चर्च में जो बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए एक आंदोलन था, जिसे क्या कहा था, धर्म सुधार आंदोलन के नाम से यूरोप में जाना जाता है, जो मुख्यतः 16वीं शताब्दी में यूरोप में उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण सभी जो संपूर्ण यूरोप में इसको देखा गया। इस आंदोलन के क्या कारण? अब कई बार पूछा जाता है कि जो धर्म सुधार आंदोलन था यूरोप में, उसके कारण क्या? तो इसमें है वैज्ञानिक प्रगति। हमने देखा कि पहले यूनानी विचार थे, और बाइबल में भी ये कहा गया है कि सौरमंडल का जो है जो केंद्र में कौन है, पृथ्वी है, और सूर्य उसके चारों तरफ क्या करता है, चक्कर काटता है। जबकि आज वैज्ञानिक तथ्यों के द्वारा ये बात साबित हो चुकी है कि सौरमंडल के केंद्र में पृथ्वी है, और जो केंद्र में कौन है, सूर्य है, और सारे ग्रह उसके क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। और पहले क्या था, पृथ्वी केंद्रीय, लेकिन साइंटिफिक चीज क्या है कि सूर्य उसके केंद्र में है, बाकी उसके चक्कर लगाते हैं। ऐसा कुछ जो है शुरुआत में कुछ वैज्ञानिकों ने इस तथ्य को स्थापित करने की कोशिश की बाइबल के विरुद्ध। इनमें था बुर्नो ने इसका विरोध किया। टालमी का विचार था कि पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, जबकि बुर्नो ने क्या कहा, बुर्नो ने यह कहा कि सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है, तो उसको जिंदा पोप ने क्या किया, उसको जिंदा जलवा दिया। ये क्या कहा कि ये धर्म के विरुद्ध जो है विचार है। और कोपरनिकस ने यह सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो धर्माचार्यों ने उसे अपने निष्कर्ष वापस लेने को कहा कि आपके विचार धर्म सम्मत नहीं है, इसलिए अपने विचार आप वापस दे दें। इसी प्रकार से कंपास की खोज से यूरोप के लोगों के विभिन्न गैर ईसाई संस्कृतियों के साथ मेल से उनके विचार में क्या हुआ, विचार में परिवर्तन आया कि अब जो है कंपास की सहायता से क्या कर सकते थे, एक देश से दूसरे देश की यात्राएं करने में क्या हुआ, जो है आसानी हुई, क्योंकि पहले दिशाओं का ज्ञान उनको होता ही नहीं था। और रात को ध्रुव तारे की स्थिति से वो पता करते थे कि किधर है, उत्तर कहाँ, पूर्व कहाँ, दक्षिण किधर है। तो वैज्ञानिक प्रगति के युग से लोगों की तर्क शक्ति जो है, उनका सोचने का नजरिया क्या होगा, तर्कशील होगा। शिक्षा का प्रसार होने से, जैसा कि मैंने कहा भी था, स्टीव वेल्स ने कहा कि भाई छापे खाने का जो आविष्कार था, जो गुटेनबर्ग जर्मनी के थे, जॉन गुटेनबर्ग, उस छापे खाने के आविष्कार से तो बड़ी संख्या में क्या पुस्तकें छपने लगी।
और जनसाधारण जो है पुस्तकों को पढ़ने लगा। अब से पहले धर्मचारी क्या करते थे, भाई किसी ने कहा नहीं आपको आपके आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा अगर आपने ऐसा नहीं किया, ऐसा किसने लिखा, बाइबल में लिखा। तो जब लोगों के पास पुस्तकें ही नहीं जाएंगी तो उनको कैसे पता चलेगा कि पुस्तकों में क्या लिखा गया है। तो आप एक छापे खाने के विकास के बाद देखिए 50 वर्षों के थोड़े से समय में यूरोप में लगभग 10 लाख पुस्तकें छपके तैयार होंगी। किसके कारण, छापे के खाने का। इसके कारण जो है ये पुस्तकें जो है क्षेत्रीय भाषाओं में छपने लगी, जैसे जर्मन है, पोर्तुगीज है, फ्रेंच है या इंग्लिश है। तो स्थानीय भाषाओं में पुस्तकें छपने लगी जिनको आसानी से लोग क्या पढ़ सकते थे। जो पुरानी जो क्लासिकल लैटिन थी उसको लोग नहीं समझते। तो छापे खाने शिक्षा का प्रसार हुआ, नए नए विश्वविद्यालय खुले, आर्थिक परिवर्तन, सामंतीय ढांचे में कृषकों को किसी प्रकार की भी कोई स्वतंत्रता नहीं थी, वह क्योंकि वह सामंत की इच्छा पर निर्भर था। कृषि के अतिरिक्त उद्योग भी श्रेणी व्यवस्था में बंधे हुए थे कि श्रेणियां बनाकर जो है वही एक श्रेणी बना दी, श्रेणियों में जो है अलग अलग काम करने वालों की अलग अलग श्रेणियां थी। तो वो भी क्या है, बंधे हुए थे, उनको भी कोई स्वतंत्रता नहीं थी। कच्चा माल उनको दिया जाता था, उनके रेट पर तैयार माल जो था वो भी श्रेणी की व्यवस्था के मूल नहीं होता था। तो सामंतीय ढांचा में लोगों को किसी प्रकार की कोई भी आजादी नहीं थी। लेकिन अब जो है, जो नया वाणिज्यवाद के कारण लोग जो अधिक धन कमा रहे थे और बल्कि ईसाई धर्म में ये कहा गया कि किसी प्रकार का धन जो आपको उधार नहीं देना चाहिए, ब्याज में नहीं देना चाहिए, और अगर आप सूदखोरी पर ब्याज पर पैसा देते हैं तो ये अच्छा नहीं माना जाता। तो नया जो आर्थिक वर्ग था, जो धन कमा रहा था, जो धनी हो गया था, उसको जो धर्म था वो उसको किसी प्रकार को भी जो आजादी नहीं दे रहा था, क्योंकि वो तो आर्थिक व्यवस्था के खिलाफ खुलेपन के क्या था, विरुद्ध था। और ये नए यूरोप में एक परिवर्तन हो रहा कि नए नए मजबूत राष्ट्रों का उदय हो रहा था। तो ये मजबूत राष्ट्र क्या करते थे, राजा ये कहते थे कि भाई जो चर्च जो संस्था है, जो पोप है, वो उनके क्षेत्र में अनाधिकृत क्या कर रहा है, हस्तक्षेप करने की चेष्टा कर रहा है, जो कि नहीं करनी चाहिए। तो बड़े जो संगठित राज्य थे वो भी पोप का विरोध कर रहे थे, चर्च नामक संस्था का विरोध कर रहे थे। तो इसके अतिरिक्त ईसाई धर्म में जैसे मैंने कहा ब्याज और मुनाफा कमाना भी निषेध था। इन कारणों से इस वर्ग ने धर्म सुधार को प्रोत्साहित किया। राजा ने जब धर्मनिरपेक्ष मामलों में पोप के हस्तक्षेप को अनुचित बताकर संघर्ष किया तो व्यापारी वर्ग ने भी राजा को सहयोग दिया। चर्च संगठन में भी कई प्रकार के दोष थे, जैसे मैंने पहले कहा कि 1378 से लेकर 1417 के दौरान रोमन कैथोलिक चर्च के प्रतिद्वंदी 2 पोपों का हमें वर्णन मिलता है। एक का केंद्र जो है फ्रांस में था और दूसरे का केंद्र कौन सा था, रोम, जो अपने आप में क्या था, ठीक चीज नहीं थी कि एक ही संस्था के 2 मुखिया हमें एक फ्रांस में और रोम में देखने को मिलता था। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, चर्च के सत्ताधिकार में लाने के लिए प्रयास किए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए वर्ष में एक बार पादरी के सामने मौखिक रूप से पापों की स्वीकृति तथा दिए गए दंड स्वीकार करना पड़ता था। प्रत्येक वर्ष पोप के सामने क्या करना पड़ता था, अपने पापों की स्वीकृति मौखिक रूप से करनी पड़ती थी। इसका पालन न करने वालों को धर्म से निकाल दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि धर्म से निकाला गया व्यक्ति नरक का अधिकारी होता है और मृत्यु हो जाने पर ऐसे व्यक्ति को पारस्परिक धार्मिक नीति से दफनाना भी निषेध। कैथोलिक चर्च की एक विशेषता और थी, संस्कार पद्धति, और कहा जाता है इन संस्कारों को मानकर आप क्या कर सकते हो, इन संस्कारों को मानकर आपका जीवन जो है सफल हो सकता है, आपको आपकी आत्मा जो है मुक्त हो सकती है। और संस्कार शास्त्रों के अनुसार पुरोहित ईश्वर की सहायता से चमत्कार भी कर सकते हैं और पापियों को उनके पाप से मुक्ति भी दिलवा सकते हैं। तो ये क्या था, ये चर्च में अगर आप चर्च की जो संस्कार पद्धति उसको मानोगे तो आपको पापों से मुक्ति मिल सकती है। बाइबल में एक उल्लेख मिलता है कि भाई ऊंट का सुई के छेद से निकालना तो आसान है, पर किसी धनिक का स्वर्ग पहुंचना मुश्किल है। जैसे कि हमने कहा
कि भाई ऊंट जो है सुई के छेद से निकलना तो आसान नहीं, लेकिन बाइबल में कहा ये आसान है। लेकिन किसी धनिक व्यक्ति तक, जो धनी व्यक्ति है, वो जो है स्वर्ग में चला जाए, ये बिल्कुल भी नामुमकिन है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसके अलावा पोप जो है व्यक्तिगत जीवन में सभी तरह के अनाचारों का प्रवेश पोप के जीवन में हो गया। जैसे अलेक्जेंडर षष्ठ पोप जो 1492 से 1503 रहे, न केवल चरित्र भ्रष्ट था बल्कि निर्लज होकर अपनी नाजायज संतानों को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए हर तरह के प्रयत्न करता हुआ दिखाई दिया। उसका उत्तराधिकारी जो है अलेक्जेंडर षष्ठ का जूलियस द्वितीय, जो 1503 से लेकर 1513 केवल सैनिक कार्यों में ही दिलचस्पी लेता था। पोप लियो 10 1513 से 1521 प्रतिमाह 6000 दुकेट जुए में खर्च करता, वह धन के लिए जघन्य से जघन्य कार्य करने से भी नहीं हिचकता था। उसने धन एकत्रित करने के लिए गिरजाघरों के निर्माण तक का बहाना बनाया। उसके न्यायालय में हर बुरे कार्य के दंड से बचने के लिए फीस ली जाती। यह स्थिति थी उनकी जो समाज के लिए सर्वोच्च आदर्श। भ्रष्टाचार सारे चर्च में व्याप्त था। इससे बड़ा मजाक क्या होता कि अब छुपकर नहीं, खुलेआम नियम व अनुशासन का उल्लंघन होता और कोई जुबान तक नहीं हिला सकता। चर्च में फैले भ्रष्टाचार का सीधा संबंध आर्थिक शोषण से। व्यक्ति को अपनी आय का 10वां भाग भी चर्च को क्या है, अपनी आय का 10वां भाग चर्च को देना पड़ता है। और चर्च के बढ़ते खर्चों की पूर्ति के लिए कर बढ़ने लगे थे। निश्चित कर के अतिरिक्त भेंट उपहार के रूप में भी चर्च को चढ़ावा देना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चर्च ने लोगों के जीवन में आर्थिक बोझ भी क्या है, बढ़ा दिया था। तो राजनीतिक कार्य भी हम देखते हैं, जैसे डीजे हिल ने लिखा, यदि प्रोटेस्टेंट आंदोलन केवल धार्मिक आंदोलन ही होता तो यह अपने सृजनकर्ताओं के जीवन काल तक भी नहीं पनप पाता। ये केवल धार्मिक आंदोलन होता तो डीजे हिल ने कहा कि अपने शुरुआती दौर में क्या हो जाता, ये बंद हो जाता या खत्म हो गया होता। जिस बात ने इसे सफल बना वह थी इसके राजनीतिक उद्देश्य, क्योंकि मध्य युग में पोप को व्यापक राजनीतिक अधिकार प्राप्त था। आपने धर्मयुद्धों को पढ़ते हुए मैंने बताया था कि पोप जो क्या कर देता था, बड़े बड़े राजाओं को भी उनको जो है धर्म से बहिष्कृत कर देता था। तो पोप का राजनीतिक क्षेत्र में भी क्या था, अधिकार था। और जो 10वां हिस्सा जो लोगों से कर के रूप में लेता था, तो राजाओं को यह लगता था कि हमारे हिस्से का जो राज्य व्यवस्था चलाने के लिए जो धन है उस पर भी किसका अधिकार हो गया, पोप का अधिकार हो गया, चर्च का अधिकार हो गया। इसके प्रत्येक शासक विधानों, न्यायों और करारोपण को राष्ट्रीय आधार पर स्थापित कर रहा था, किंतु पोप चर्च के विधानों, अदालतों का प्रशासन और चर्च के करों का अंतर्राष्ट्रीय आधार पर जो है स्थापित करता था, जिसे शासक अपने अधिकारों के विरुद्ध समझते थे। वे चाहते थे कि चर्च के अधिकारियों समेत सभी अभियुक्तों पर राष्ट्रीय न्यायालयों में मुकदमा चला जाए। शासक अपनी पूर्ण सत्ता चाहते थे, इसलिए पोप के प्रति उनके मन में कटुता है। तात्कालिक कारण क्या है कि पोप का एक अनाधिकृत जो है अधिकारी टेटजेल नामक पाप मोचक पत्र, जिनको अनुग्रह पत्र भी कहा जाता है, का विक्रय जब 1517 में टेटजेल नामक पोप का एजेंट जर्मनी के विटेनबर्ग में पाप मोचक पत्रों को खुलेआम बेचने लगा, तो मार्टिन लूथर ने अपनी 95 थीसिस या 95% का एक जो है थीसिस के माध्यम से उसका डटकर विरोध किया और पोप के विरुद्ध झंडा जो है बुलंद किया। लूथर ने इस तथ्य पर जोर दिया कि धन लेकर मोक्ष प्राप्त नहीं किया। अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। ये नहीं कि वे आप पाप मोचक पत्र जो है चर्च ने आपको दिए और आपने खरीद लिया और आपकी आत्मा जो है मुक्त हो। तो पापों से मुक्ति के लिए आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो मार्टिन लूथर ये कहते थे कि भाई मैं बाइबल के विरुद्ध नहीं हूं
कि बाइबल जो है उसके अकॉर्डिंग काम किया जाना चाहिए, लेकिन जो पोप और जो चर्च जो धार्मिक संस्था है और उसने लोगों के जीवन को किस प्रकार से पाखंड और अंधविश्वासों से भर दिया है उसके विरुद्ध, तो लेकिन वो बाइबल के विरुद्ध नहीं थी। तो इस चीज का जो चीजें आ गई थी उनका विरोध किया उसने। किसके माध्यम से? जब टेट जेल नामक पत्र, ये तात्कालिक कारण माना जाता है धर्म सुधार आंदोलन का, जब टेट जेल ने पाप मोचक पत्र जो है बेचे, किसके लिए? पोप के लिए अतिरिक्त धन एकत्रित करने के लिए। तो इसका उसने विरोध किया। उसने कहा सरदार द्वारा दोष मुक्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसका विश्वास था यदि मनुष्य अपने पापों के लिए खेद प्रकट करता है और ईश्वर में विश्वास रखता है तो वह पाप मोचक पत्रों के बिना भी क्षमा कर दे। इस प्रकार पाप मोचक पत्रों की बिक्री धर्म सुधार आंदोलन का तात्कालिक कारण मान लिया। एच.जी. वेल्स एक इतिहासकार है, वो लिखते हैं पोप के राज्य के विरुद्ध जॉन वाइक्लिफ और जॉन हंस के समय से चली आ रही क्रांति वो साधारण और कौतूहल समापत्रों की बिक्री और भी बढ़ाई। इसमें हम कुछ ऐसे विचार देखते हैं जिन्होंने धर्म सुधार आंदोलन के समय या उससे पहले जो है पोप और चर्च का क्या क्या विरोध किया। इसमें पहले है जॉन वाइक्लिफ और इनको द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन की संज्ञा दी जाती है इनको जॉन वाइक्लिफ। ये वाइक्लिफ ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर थे। उसने कैथोलिक धर्म की बहुत सी परंपरा और चर्च के क्रियाकलापों की आलोचना। उसने घोषित किया पोप पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है तथा भ्रष्ट और विवेकहीन पाद्रियों द्वारा किए जाने वाले धार्मिक उपदेश व्यर्थ है। ये तो खुद ही क्या है? भ्रष्ट है और ये आम जनता के लिए क्या है? व्यर्थ है। उसका कहना था प्रत्येक ईसाई को बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार काम करना चाहिए। इसके लिए चर्च या पादरियों के मार्ग निर्देशन की आवश्यकता नहीं है। वाइक्लिफ ने इस बात की वकालत की कि आम लोगों को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है। कैथोलिक चर्च की भाषा अब तक लैटिन थी जिसे आम लोग नहीं समझते थे। वह जन भाषाओं में धर्म ग्रंथों के अनुवाद के पक्ष में था। उसी की प्रेरणा के फलस्वरूप बाइबल का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद छपा जिसको लोगों ने पढ़ा। उसने यह भी मांग की कि चर्च की विपुल धन संपत्ति पर राज्य का अधिकार होना चाहिए, न कि चर्च। उसके विचार एक सीमा तक क्रांतिकारी थे जिन्हें रूढ़िवादी धर्माधिकारी सहन नहीं कर पाते। धर्माधिकारियों और शिक्षा शास्त्रियों दोनों ने ही उनके विचारों का विरोध किया। उस पर धर्मद्रोह का आरोप लगा, परंतु सामान्य जनता उसकी लोकप्रियता के डर से उसके विरुद्ध कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं कर पाए। बाद में वाइक्लिफ ने सार्वजनिक रूप से अपने विचारों को व्यक्त न करने का चर्च और पोप को आश्वासन दिया। उसे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के पद से हटा दिया गया। 1384 में जब उसकी मृत्यु हुई तब पादरियों ने उसके मृत शरीर को कब्रिस्तान से निकालकर गद्दी जगह पर फिकवा दिया और तब भी उनको शांति नहीं हुई। तब जो है उसकी राख को नदी में जो है पानी में फिकवाने का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से जॉन वाइक्लिफ जो है, जिनको द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है, उन्होंने सबसे पहली बार चर्च नामक संस्था के जो अनैतिकता थी, अनंतता थे, उनके ऊपर जो है उंगली उठाने का काम किया। दूसरे थे जॉन हंस। ये बोहेमिया चेक गणराज्य जो था उसके निवासी थे और वहां विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उसके ऊपर भी जॉन वाइक्लिफ के विचारों का जो है प्रभाव देखते हैं। बाइबल वो कहते थे, उनकी मान्यता थी एक सामान्य ईसाई बाइबल के अध्ययन से मुक्ति का मार्ग खोज सकता है और इसके लिए चर्च आदि के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। वह पोप के पतित जीवन और चर्च की कुरीतियों का कटु आलोचक था। बोहेमिया के निवासी उसके विचारों से प्रभावित हुए। 1412 में तत्कालीन पोप जॉन 13वें के द्वारा नेपल्स के शासक के विरुद्ध धर्म युद्ध में शामिल होने वाले लोगों के लिए घोषित दंड मुक्ति की भी उसने कटु आलोचना की। तो इस प्रकार से जॉन हंस ने भी
जो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, उन्होंने भी चर्च नामक संस्था पर अपने विचारों के माध्यम से सवाल उठाने का, उंगली उठाने का काम किया। तीसरे हैं सेवोनारोला। ये फ्लोरेंस के थे, इटली में। ये विद्वान पादरी और राजनीतिज्ञ थे, खुद भी क्या थे, पादरी भी थे, पॉलिटिशियन थे। उसने पोप के राजसी थाट की आलोचना की, चर्च के क्रियाकलापों में सुधार पर जोर दिया। बहुत से लोग उसे पादरी कहते थे, लेकिन वह इतना प्रभावशाली व्यक्ति था कि जो व्यक्ति उसको एक बार सुन लेता था, उसी के अनुसार उठना, उसी के अनुसार बैठने का, उसी के अनुसार काम करते थे। शीघ्र ही फ्लोरेंस नगर पर सेवोनारोला का वास्तविक शासन कायम हो गया। अब उसने चर्च के भ्रष्ट नियमों और क्रियाकलापों में सुधार करने पर जोर दिया। तत्कालीन पोप अलेक्जेंडर सस्टम ने उसे अपने विचारों का प्रचार बंद करने का भी आदेश दिया, जिसका उसने पालन नहीं किया। इस पर चर्च ने उसे चर्च की महान परिषद के सम्मुख स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया और चर्च की निंदा करने का आरोप में उसे जिंदा जला दिया। लेकिन इससे भी लोगों को शांति नहीं मिली। तब नाराज होकर शव की राख ले जाकर नदी में फेंकवाने का काम करवाया। तीसरे थे इरेस्मस। ये होनेट के हैं और उनकी किताब का नाम है प्रेज ऑफ होली। तो मूर्खता की प्रशंसा, किताब का नाम क्या है, मूर्खता की प्रशंसा। और इसने जो है व्यंग्यात्मक जो है, जैसे कि किताब का नाम है मूर्खता की प्रशंसा, व्यंग्यात्मक ढंग से जो पोप और चर्च में जो बुराइयां थी उनके ऊपर अपनी किताब के माध्यम से उन बुराइयों के ऊपर जो है सवाल उठाने का काम किया। और कितने मिनट हो? 26। ठीक, ओके।